नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं गोगाजी चौहान के बारे में संपूर्ण सार इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। इसमें क्वेश्चन आंसर होंगे, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन आंसर भी हैं और लास्ट में ट्रिक के माध्यम से मैं संपूर्ण गोगाजी को याद कराऊंगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोगाजी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए ददरेवा में, ऑप्शन बी कोलूमंड में, ऑप्शन सी परवत्सर में और ऑप्शन डी बापड़ी गांव में। तो गोगाजी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। गोगाजी के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए अजमल जी, ऑप्शन बी दादल जी, ऑप्शन सी जेवर जी और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, गोगाजी का जन्म नागवंशीय चौहान वंश में हुआ था। गोगाजी का जन्म जेवर जी के घर में 946 ईस्वी में हुआ था। गोगाजी नागवंशीय चौहान थे, तो इसका आंसर जेवर जी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। गोरखनाथ किसके गुरु का नाम था? ऑप्शन ए बाबूजी, ऑप्शन बी रामदेव जी, ऑप्शन सी हड़बू जी और ऑप्शन डी गोगाजी। तो गोरखनाथ गोगाजी के गुरु का नाम था। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। बाबूजी के गुरु का नाम भूरानाथ था और रामदेव जी और हड़बू जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। बालीनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। गोगाजी की घोड़ी का क्या नाम था? ऑप्शन ए लीला घोड़ी, ऑप्शन बी केसर कालमी, ऑप्शन सी करण कावड़ा, ऑप्शन डी लीलड़। तो गोगाजी की घोड़ी का नाम लीली घोड़ी था। इसका आंसर ए सही हो जाएगा, लीली घोड़ी। केसर काल में बाबूजी का घोड़ी का नाम था और करण कावड़ा मेहाजी की घोड़ी का नाम था, लीलड़ तेजाजी की घोड़ी का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। गोगाजी के अन्य क्या नाम थे? यानी गोगाजी के अन्य क्या क्या नाम थे, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए सांपों के देवता, ऑप्शन बी जहार पीर, चंदा पीर या साक्षात पीर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो दोस्तों, गोगाजी के सांपों का देवता और जहार पीर, जंदा पीर या साक्षात पीर ये सभी नाम थे। इसका आंसर सी सही हो जाएगा, ए और वो बी दोनों। सांपों का देवता इन्हें इसलिए कहा जाता है, इनकी पत्नी का नाम केलम दे था। एक बार इनकी पत्नी को सांप ने डस लिया था, तो गोगाजी ने अग्निकुंड में सारे सांपों को इकट्ठा करके जलाने के लिए इकट्ठा कर लिया था। तो नाग देवता वहाँ पर आए और उन्होंने गोगाजी से क्षमा मांगी और उनकी पत्नी को सर्प दंश से मुक्त किया। इसलिए इनको सांपों का देवता कहा जाता है। जहार पीर या जिंदा पीर इन्हें महमूद गजनवी ने कहा था। दोस्तों, पीरों के पीर रामदेव जी को और जहार पीर, जिंदा पीर या साक्षात पीर गोगाजी को कहा जाता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। महमूद गजनवी ने किसकी गाय चुराई थी? ऑप्शन ए गोगाजी की, ऑप्शन बी बाबूजी की, ऑप्शन सी तेजाजी की और ऑप्शन डी रामदेव जी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोगाजी की। बाबूजी ने देवल चारणी की गाय छुड़ाई थी जीदराब खींची से और तेजाजी ने लाछा गुजरी की गाय छुड़ाई थी। आपको याद रखने के लिए ऐसे याद रखना है, गोगाजी में आगे गाय आ रहा है और गजनवी में भी आगे गा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7।
गोगा जी के मुख्य मंदिर कहाँ कहाँ हैं? ऑप्शन ए शीशमेड़ी में, ऑप्शन बी दुर्मेड़ी में, ऑप्शन सी सांचौर में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जगह। तो शीशमेड़ी में गोगा जी का मंदिर बना हुआ है। शीशमेड़ी ददरेवा चूरू में पड़ता है। यहाँ पर लड़ते लड़ते गोगा जी का शीश कट के गिरा था, इसलिए इस स्थान को शीशमेड़ी कहा जाता है। दुर्मेड़ी हनुमानगढ़ में पड़ता है, जहाँ पर गोगा जी का लड़ते लड़ते धड़ जाके गिरा हुआ था, इसलिए इस स्थान को दुर्मेड़ी कहा जाता है। और सांचौर में गोगा जी की झोंपड़ी नुमा मंदिर बना हुआ है, इसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, यानी सब जगह पर बना हुआ है। दोस्तों, हनुमानगढ़ में जो दुर्मेड़ी बनी हुआ है, यहाँ पर मकबरे नुमा मंदिर है, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था तथा वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह ने दिया था इस मंदिर को, जिसके प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। दुर्मेड़ी में पुजारी 11 माह तक मुसलमान तथा 1 माह हिंदू पुजारी रहता है। यह मंदिर हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक है और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक गोगा जी लोक देवता को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, गोगा जी का मेला कब बढ़ता है? ऑप्शन ए भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, ऑप्शन बी भाद्रपद कृष्ण नवमी को, ऑप्शन सी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि गोगा जी का मेला गोगा नवमी को लगता है और गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है और भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है, यानी तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। गोगा नवमी को याद रखने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। गोगा जी को सांपों का देवता कहा जाता है और सांप काले होते हैं, यानी कृष्ण होते हैं, काले होते हैं, और गोगा नवमी भी कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, यानी कि भादों की कृष्ण नवमी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए शीशमेड़ी में, ऑप्शन बी दुर्मेड़ी में, ऑप्शन सी सांचौर में, ऑप्शन डी बालोतरा में। तो गोगा जी की ओल्डी सांचौर में स्थित है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर गोगा जी का झोंपड़ी नुमा मंदिर बना हुआ है, जिसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। दोस्तों, पहले सांचौर एक अलग ज़िला था। वर्तमान में जब से 41 ज़िले हुए हैं, जब से सांचौर ज़िले को जालौर ज़िलों में ही सम्मिलित कर दिया गया है, तो वर्तमान में गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालौर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, किसान खेत जोतने से पहले किस लोक देवता का नाम लेकर हल की पूजा करता है? ऑप्शन ए तेजा जी, ऑप्शन बी बाबू जी, ऑप्शन सी गोगा जी, ऑप्शन डी रामदेव जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोगा जी, यानी किसान हल जोतने से पहले 9 गांठों वाली राखी बांधता है, जिसे गोगा राखड़ी कहा जाता है, और गोगा जी की पूजा करके ही हल जोतना प्रारंभ करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, खेजड़ी के पेड़ के नीचे किस लोक देवता के मंदिर बने होते हैं? ऑप्शन ए तेजा जी, ऑप्शन बी बाबू जी, ऑप्शन सी रामदेव जी, ऑप्शन डी गोगा जी। तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी के थान या गोगा जी के मंदिर बने होते हैं, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तभी राजस्थान में एक प्रचलित कहावत है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो, यानी गांव गांव में खेजड़ी मिल जाती है
और गांव-गांव में ही गोगा जी के मंदिर मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, गोगा जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र से किया जाता है? ऑप्शन ए डेरू या मादल, ऑप्शन बी जंतर, ऑप्शन सी रावण हत्ता और ऑप्शन डी सारंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेरू या मादल, यानी डेरू या मादल वाद्य यंत्र से गोगा जी की फड़ का वाचन किया जाता है। जंतर से देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है और रावण हत्ता से पाबू जी और हड़बू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, गोगा जी को किसका अवतार माना जाता है? ऑप्शन ए कृष्ण का, ऑप्शन बी अर्जुन का, ऑप्शन सी शेषनाग का, ऑप्शन डी विष्णु का। तो गोगा जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। देवनारायण जी और गोगा जी दोनों विष्णु के अवतार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, भाला लिए घुड़सवार व सर्प किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए गोगा जी, ऑप्शन बी तेजा जी, ऑप्शन सी पाबू जी, ऑप्शन डी रामदेव जी। भाला लिए हुए घुड़सवार और सर्प आ जाए वो गोगा जी के प्रतीक है। यदि तलवार लिए हुए अश्वारोही बोले तो हो जाएगा तेजा जी का, और झुकी हुई पाग वाला अश्वारोही बोले तो वो हो जाएगा पाबू जी का। तो ये आज के क्वेश्चन थे। चलिए मैं आपको गोगा जी को याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ। दोस्तों, आपको एक शब्द याद रखना है जिसके माध्यम से आप गोगा जी में बहुत सारी चीज़ों को याद कर पाओगे, जिसमें गोगा जी के पिताजी का नाम, माताजी का नाम, पत्नी का नाम और किसके अवतार हैं, उनके गुरु का नाम और युद्ध किससे किया, ये सब कुछ आ जाएगा। चलिए मैं आपको वो लाइन बताता हूँ। आपको याद रखना है गोज बक। दोस्तों, गोज हमारी लैंग्वेज में जेब को कहा जाता है और बक का मतलब होता है बोलना, यानी हम कह रहे हैं गोज बक यानी जेब बोल। तो गो से हो जाएगा गोगा जी और गो से ही हो जाएगा गोरखनाथ, इनके गुरु का नाम, और गा से ही हो जाएगा इनका युद्ध गजनबी से होया, और जा से हो जाएगा इनके पिता का नाम जेवर जी, और बा से हो जाएगा माता का नाम बाछल और विष्णु के अवतार, और का से हो जाएगा इनकी पत्नी का नाम केलमदे। तो दोस्तों, आपको गोगा जी में बस ये लाइन ही याद रखनी है, गोज बक। इस प्रकार से आप गोगा जी को याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें, जिस पर आने वाली सारी वीडियो की ट्रिक बताई जाएगी। चलिए, धन्यवाद।